राधे राधे जी। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी नगर में वेखनस नाम का राजा राज्य करता था। उसके नगर में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा विद्वानों के पास गया और उसने अपना स्वप्न विद्वानों को सुनाया। उसने कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र वह है जो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु लाखों तारे प्रकाश नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया और उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और इसके बारे में विचारने लगे। कुछ देर बाद मुनि बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को यद्यपि किंतु सोतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिराज, आप इसका कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि राजन, आप मार्गशीर्ष मास में शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब समेत मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपके लिए मददगार होगी। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए मददगार होती हैं तो आप नीचे बने लाल बटन को दबाकर हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बगल में बनी घंटी को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।